सबको जय मसीह की। प्रभु को धन्यवाद देते हैं आज की इस आराधना के लिए। विशेष करके यूबीएम चर्च काउंसिल ने इस हफ्ते को नौजवानों का रविवार या युवा रविवार के रूप में जो कि मनाने का जो कि फ़ैसला लिया है। क्यों ना जो कि हम विश्वास के साथ आज सारे नौजवानों के साथ मिलकर हम प्रभु की आराधना और उसकी महिमा करें। प्रभु का वचन कहता है इसलिए हम हियाव ना छोड़ें और परमेश्वर के बल में जो कि हम आगे बढ़ते जाएं और विश्वास और श्रद्धा के साथ हम प्रभु की आराधना करें। तो आज की आराधना का आरंभ पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा परमेश्वर के नाम में हो, आमीन। क्षमा याचना। प्रभु, धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। हम आपकी आराधना करते हैं क्योंकि तू आदर और महिमा के योग्य है। सबसे दयालु परमेश्वर, हम अपने पापों की माफ़ी के लिए विनती करते हैं। हम अपने जीवन की व्यवस्था में आपको पहचानने में नाकाम रहे। कभी कभी हम अपने जीवन को ऐसे जारी रखते हैं जैसे कि कोई परमेश्वर नहीं है और हम आपके लिए एक विश्वसनीय गवाह होने से कम हो जाते हैं। हमें माफ़ कर दो हे प्रभु। अनुग्रहकारी परमेश्वर, हमने अपने दिल की बहुत अधिक इच्छाओं का पालन किया है। हमने उन चीज़ों को पूर्ववत छोड़ दिया है जो हमें करनी चाहिए थी और हमने उन चीज़ों को किया है जो हमें नहीं करनी चाहिए थी। हमें इस दुनिया में तेरा गवाह बनने के लिए एक शुद्ध दिल दे। हम भी आपके मिशन को पूरा करने में और दुनिया के लिए अपने प्यार को साझा करने में विफल रहे हैं। हम आपके मिशन और आपके शिष्य होने और समझने में विफल रहे हैं। हमने आपके खिलाफ पाप किया है। विनती है कि हम इसके बाद एक धर्मी और शांत जीवन जी सके। आपके नाम की महिमा के लिए आमीन। प्रभु की स्तुति और महिमा सिर्फ इस समझ के गहराई से नहीं उभरती कि जीवन में सब कुशल मंगल है, परंतु इसके कारण और बावजूद भी है गहरी और परेशान परिस्थिति के बीच। क्योंकि पहले इतिहास के 16 अध्याय और 34 वचन में लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। उसकी करुणा सदा के लिए है, न सिर्फ खुशहाल समय में बल्कि जीवन के तूफानों में और भी ज्यादा। तो आए हम सब मिलकर हमारे जीवित प्रभु की स्तुति आराधना करें, जिसके वचन सदैव स्थायी, अविचल और अडिग हैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगी, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता
कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। As in 1 Peter chapter 1 verse 18, Peter says that we all are redeemed from our empty ways of life, from our sins, by the precious blood of Jesus Christ, our Lord, which He shed for us on the cross, a lamb without blemish and defect. So let's all come together and join us in singing this song, मैं आज़ाद हूँ तेरे लहू से, मैं आज़ाद हूँ। तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको सुनाता, तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको सुनाता, देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको बचाता, मैं आज़ाद हूँ,
यूहन्ना 4:16 में यीशु ने कहा है कि मैं ही मार्ग हूँ, सत्य हूँ और जीवन हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई भी परमपिता के पास नहीं जा सकता। इसका बहुत ही सीधा मतलब है कि यीशु के द्वारा ही हमें सब प्राप्त होगा, जीवन का सच और स्वर्ग का मार्ग। बिना यीशु के ये जीवन असफल है। इसलिए हमें अपने आप को यीशु को समर्पित करना चाहिए और उसकी सजदा करके प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमें एक सफल जिंदगी का मार्ग दिखाए। आइए ये अगला गाना गाते हैं जिसका नाम है सजदा करो, और ये गाते वक्त सच्चे मन से यीशु की सजदा करें। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा प्रभु। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा प्रभु। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा प्रभु। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा प्रभु। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। प्रेरितों का विश्वास। मैं विश्वास रखता हूँ कि सर्वसामर्थ पिता परमेश्वर पर, जिसने आकाश व पृथ्वी की रचना की, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, कि वह पवित्र आत्मा की समर्थ से देहधारी होकर कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पेंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया, गाड़ा गया, अधोलोक में गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, आकाश पर चढ़ गया और सर्वसामर्थी पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों व मृतकों का न्याय करने के लिए आएगा। मैं विश्वास रखता हूँ पवित्र आत्मा पर, विश्वासियों की मंडली पर, संतों की संगति पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आज के अध्ययन के लिए हम पढ़ेंगे इफिसियों उसका 3 अध्याय वचन 14 से 19 तक। इफिसियों उसका 3 अध्याय वचन 14 से 19 तक। The book of Ephesians
चैप्टर 3 वर्सेस 14 to 19। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसकी आत्मा से अपनी भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ, और विश्वास के द्वारा मसीहा तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। परमेश्वर के वचन पढ़े जाने पर आशीष हो। आमीन। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। भजन संहिता 100 कुलपन 5 ये कहता है कि हे सारी पृथ्वी के लोग, यहोवा का जय जयकार करो, यहोवा का नाम को धन्य दो, यहोवा का धन्यवाद करो, उसकी स्तुति करो। कैसे? आनंद से यहोवा की आराधना करो, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है, वही हमारा पिता है, जिसने हमें रचाया है, जिसने हमें बनाया है। तो क्यों ना हम प्रभु की स्तुति करेंगे अगला गीत गा के, जो कहता है, हो तेरी स्तुति और आराधना। हो तेरी स्तुति और आराधना करती हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। प्रभु, हम तेरे दास के लिए प्रार्थना करते हैं जो तेरा शब्द साझा करेंगे। उन्हें आशीर्वाद दे, उन्हें आत्मा और सत्य में अपने वचन को साझा करने के लिए अपना कृपा दे। आज हर सुनने वाले को आशीर्वाद दे, हर युवा दिल को अपने वचन से छुए। मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। हे यहोवा परमेश्वर,
मेरे चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले। आमीन। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ आज के इस वर्शिप टीम के लिए जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत आराधना में हमारी अगुवाई की। ये समय है परमेश्वर के वचन को जो कि सुनने का, और आज हमारे बीच में प्रभु के दास रेवरेंड विजय मल्हार हमारे बीच में हैं। ये जो कि हमारे कलीसिया के लिए नए नहीं हैं, अनेक यूबीएम कलीसियाओं में प्रभु का वचन दे चुके हैं और आज हमारे बीच में युवाओं के लिए एक विशेष संदेश लेकर आए हैं। तो आज मैं काउंसिल के तरफ से मैं उनका स्वागत करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि उनकी सेवकाई के द्वारा प्रभु आज सब नौजवानों को, हम सबको आशीष दे। प्रभु के दास असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च के साथ सेवकाई करते हैं, मुलुंड क्षेत्र में प्रभु की सेवकाई है और प्रभु ने उन्हें बहुत ही अच्छी रीति से जवानों के बीच में आज तक अगुवाई प्रभु ने किया है और अनेक आत्माओं को जीता है। आज हमारे बीच में भी आज संदेश लेके आ रहे हैं। आप हृदय के साथ, पूरी तैयारी के साथ आप परमेश्वर के वचन को सुने। आमीन। प्रभु के नाम की स्तुति हो कि सचमुच परमेश्वर कितना भला है और उसकी भलाई हमेशा के लिए है। और सचमुच फिर एक बार परमेश्वर ने हमें आज जिंदा रखा है, उसका अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है और उस अनुग्रह के कारण आज हमारा उद्धार हुआ है। आज हम इन सारे महामारियों से, सारे बीमारियों से परमेश्वर ने फिर एक बार हमें जिंदा रखा है कि सचमुच उसकी गवाही के लिए कि तेरे दाहिनी ओर 1000 गिरेंगे, बाईनी ओर 10,000 गिरेंगे, फिर भी तुझे हानि न पहुंचाएंगे, क्योंकि यहोवा मेरा चरवा है और मुझे कोई घटी न होगी। और सचमुच परमेश्वर के आभार मानता हूँ कि मुझे इस संधि के लिए अनुमति दी परमेश्वर ने कि यहाँ पर मैं आऊँ और परमेश्वर के वचन का प्रचार करूँ। मैं सबके आभार मानता हूँ, सारे जो पासवान हैं, एल्डर्स के आभार मानता हूँ और प्रभु आपको आशीष दे। और इस वक्त हम 1 तीमुथियुस 4 अध्याय पर मनन करेंगे। बाइबल कहती है, 1 तीमुथियुस 4 अध्याय 12 से लेकर 16 तक बाइबल कहती है, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। जब तक मैं न आऊँ तब तक पढ़ने और उपदेश और सिखाने में लौलीन रह। उस वरदान से जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, निश्चिंत न रह, उन बातों को सोचता रह और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रह, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रह, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। परमेश्वर इस लिखे वचन को आशीषित करे। हम देखते हैं कि तीमुथियुस का जीवन जो था, शुरुआत से ही हम देखते हैं कि जब पौलुस ने अपनी पहली मिशनरी यात्रा में लुस्त्र में जब उसकी मुलाकात तीमुथियुस से हुई थी, और तीमुथियुस का जो बैकग्राउंड है हम देखते हैं कि उसकी माँ जो है वो यहूदी है और पिता जो है वो यूनानी है, ग्रीक है, और एक ऐसे मिक्स्ड सोशल रेशियल बैकग्राउंड से तीमुथियुस आता है और काफ़ी छोटी उम्र में तीमुथियुस की मुलाकात जवानी में परमेश्वर से होती है। और जब उसकी मुलाकात परमेश्वर से होती है तो हम देखते हैं इस छोटी उम्र में भी, इस जवानी में भी तीमुथियुस के द्वारा परमेश्वर ने ऐसे एक आश्चर्य कर्म काम किए हैं जो परमेश्वर आज उन सारे जवानों से करना चाहता है जो परमेश्वर के लिए उपलब्ध है, जो परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हैं। और सचमुच मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आज फिर एक बार इस वचन के द्वारा आप सबको उत्तेजित करे, आप सबको प्रज्वलित करे, आप सबको परमेश्वर उसकी आत्मा से भर दे, ताकि आप भी तीमुथियुस के द्वारा परमेश्वर के काम के लिए आप सज्ज हो जाए। और देखते हैं कि तीमुथियुस का मतलब क्या है, कि तीमुथियुस का मतलब है ऑनरिंग गॉड या प्रेशियस टू गॉड, परमेश्वर का सम्मान करना, परमेश्वर के लिए अनमोल, ऐसे तीमुथियुस का नाम है। और देखते हैं कि जैसे मैंने कहा था कि काफ़ी छोटी उम्र में तीमुथियुस की मुलाकात परमेश्वर से हुई थी। पौलुस की पहली यात्रा जब लुस्त्र में थी तब उसकी मुलाकात इस नामांकित जवान लड़के के बारे में जो सुना था उससे हुई, और
उस समय से तिमोथी पौलुस के साथ जुड़ा रहा और पौलुस एक वृद्ध सेवक है जो जिसे सीजन पास्टर कहते हैं, उस जवान सेवक को तैयार कर रहा है और उस जवान सेवक के लिए कुछ वो गाइडलाइंस देता है कि भले दुनिया उथल पुथल हो जाए, भले सब कुछ बदल जाए, भले ट्रेंड्स बदल जाए, टेक्नोलॉजी बदल जाए, विज्ञान आगे बढ़ जाए, तिमोथी एक बात ध्यान से सुन ले, सब कुछ बदल जाएगा, परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलेगा। और उस जवान तिमोथी को इस वृद्ध सेवक से जो गाइडलाइंस पौलुस देता है, उस गाइडलाइंस इतनी प्रभावी है कि तिमोथियुस अपनी सेवा में ऐसे परमेश्वर के आत्मा से भरकर ऐसा काम करता चला गया कि आज हम देखते हैं इतने सालों बाद भी इस 21वें सदी में हम बाइबल में तिमोथी के बारे में पढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि तिमोथी का जो दिल था परमेश्वर की सेवा के लिए, वो इतना लौलीन था, इतने परमेश्वर के लिए वो प्यासा था कि उसके बारे में जब लोगों ने सुना था, दूसरा तिमोथियुस दूसरे अध्याय में हम देखते हैं कि लोगों ने उसे एक ऑनर्ड पोजीशन, एक प्रस्थापित स्थान में उसका सम्मान करने लगे। और वही परमेश्वर हम सब से आज आश्चर्य करना चाहता है। अगर तुम देखते हो कि आजकल की जो सोशल ट्रेंड है, आजकल की जो ट्रेंड्स चल रही है, उसमें देखते हैं कि आज ही मैंने पढ़ा था कि भारत में कम से कम 2020 में 34% जो पॉपुलेशन है वो जवान लड़कों की होने वाली है। और उन 2020 में ऐसा कहता है कि 1.3 बिलियन पीपल जो है जो 35 साल के कम उम्र के हैं। और इस यंग इंडिया के बारे में देखते हैं कि 37% लोग जो है जो 30 साल से कम उम्र के लोग हैं, जो 37% लोग 30 साल की कम उम्र में आत्महत्या करते हैं। और ऐसा अनुमान करते हैं कि जो लोग 44 साल के अंदर है उनमें जो सुसाइड रेट है वो 71% रेट है। और ऐसा कहा जाता है कि 34.8% लोग भारत में पॉइजन खाकर मरते हैं, 31% लोग जो अपने आप को कमजोर समझते हैं और 8.5% लोग जो है जो जवान जो एक्सीडेंट में मर जाते हैं। ये हमने क्यों देखा है कि परमेश्वर भारत में एक बहुत बड़ा रिवाइवल आना चाहता है। और ये जो रिवाइवल है आज जवान लोगों के बीच में इस संजीवन को, इस बेदारी को परमेश्वर लेके आने वाला है। और मुझे विश्वास है ये बेदारी जो है, जो शायद किसी बड़े पैमाने, बड़े कलीसिया में या तो बड़े बड़े देशों में नहीं, पर परमेश्वर जो है, जो कलीसिया परमेश्वर के लिए भूखे हैं, जो जवान परमेश्वर के लिए तैयार है, आज उस जवानों को परमेश्वर इस्तेमाल करने वाला है। अगर हमें इन जवानों को बचाना है, अगर हमें इन जवानों को उस आत्महत्या से, उस अग्नि के कुंड से बचाना है, तो मैं आज दिल से कहता हूं, सबसे पहली बात हमें ध्यान रखनी है कि जैसे पौलुस ने तिमोथी को कहा था, दूसरा तिमोथियुस पहले अध्याय में, कि जो अग्नि तेरे अंदर है, जो वरदान तेरे अंदर है, जो तुझ पर हाथ रखकर मिले हैं, उस तू अग्नि को क्या कर, यू स्टर द फायर या इग्नाइट द फायर। मेरे भाई और बहनों, पौलुस ने तिमोथी को यह कहा था कि जो वरदान तेरे अंदर है, उस वरदानों को तू गाड़ कर मत रख दे, उस वरदानों को छुपा मत रख दे, उस वरदानों को प्रज्वलित कर दे। यू स्टर द फायर। उसके लिए दूसरा तिमोथी पहला अध्याय 6 वचन कहता है कि स्टर द फायर, जो अग्नि तेरे अंदर है उसको तू उत्तेजित कर, प्रज्वलित कर। और जब तुम परमेश्वर की अग्नि को प्रज्वलित करोगे, तब मैं आपको दिल से कहता हूं कि जो आग परमेश्वर के सामर्थ्य से आती है, बाइबल कहती है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम
बेदारी तब तुम सामर्थ पाओगे और तुम यरूशलेम में, यहूदिया में और शमरोन में परमेश्वर के लिए गवाह बन जाओगे। आज परमेश्वर हमें गवाह बनना चाहता है, विटनेस बनना चाहता है। विटनेस किसके लिए? विटनेस इसके लिए कि जो 37% लोग जो 30 साल से कम उम्र के हैं, जो आत्महत्या की लाइन में खड़े हैं, शैतान उनके मन से खेल रहा है, उनके भावनाओं से वो खेल रहा है, उनके फ्यूचर से वो खेल रहा है, उन जवानों को बचाना है। तो शायद मैं कहता हूं, शायद तुम ज्ञानी नहीं होंगे, कोई पंडित नहीं होगे, पर अगर तुम्हारे अंदर उस परमेश्वर की आत्मा है, उस पवित्र आत्मा अगर तुम्हारे अंदर है, उस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा और वचन के रोशनी के द्वारा और विश्वास के द्वारा परमेश्वर आपको, जो अग्नि आपके अंदर है, उसे प्रज्वलित कर देगा। उसके द्वारा अब अच्छे गवाह बन जाओगे। आज ही मैंने सुबह सुना, इस यंग इंडिया में हमारी एजुकेशन सिस्टम बदल रही है, हमारी थिंकिंग सिस्टम बदल रही है, हमारी ट्रेंड्स बदल रही है, हमारे सोशल आउटिंग्स बदल रहे हैं, सोशल इंफॉर्मेशन बढ़ रही है, ज्ञान इतना बढ़ गया है कि आज वॉइस थेरेपी के द्वारा मालूम होता है कि किसे वायरस है या वायरस नहीं है। भाई और बहनों, हम इतने आगे बढ़ गए हैं कि शायद आज रिलेशनशिप के लिए कोई मायने ही नहीं रखता है। और रिलेशनशिप का मतलब अभी कुछ नहीं है, कोई लिविंग रिलेशनशिप कर रहा है या कोई कुछ मायने रखता ही नहीं। पर मैं ये आपको कहता हूँ, भले दुनिया यहाँ की वहाँ हो जाए, अगर आप परमेश्वर के लिए भूखे हो तो भले आप किसी कॉर्नर में हो, आप सोचते रहेंगे कि मेरा कुछ नहीं है, मैं इतना ज्ञानी भी नहीं हो, या लो सेल्फ एस्टीम होगा। ध्यान में रखिए, हमारा एस्टीम दुनिया से नहीं आता है, हमारा एस्टीम परमेश्वर से आता है। हमारा जो ज्ञान है ऊपर से आता है। अगर परमेश्वर के अग्नि से, पौलुस ने कहा था, तिमोथी ये ध्यान में रख, तू जो वरदान तेरे अंदर है उस वरदान को प्रज्वलित कर। और आज परमेश्वर आपसे यह कहता है, पहली बात, दूसरे तिमोथी 1:6 के अनुसार, जो वरदान तेरे अंदर है उसे तू स्टर अप करना, उसे मिटने न देना, उसे तू संकुचित न करना। उसके अंदर जो अग्नि है, उस अग्नि को तू हमेशा हमेशा प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा, चाहे बीमारी आ जाए, चाहे आपत्ति आ जाए, शायद गरीबी आ जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, ध्यान में रखना, वो अग्नि किसी मनुष्य ने लगाया है, वो अग्नि परमेश्वर ने लगाया है। और अगर वो अग्नि तेरे अंदर हमेशा हमेशा के लिए जलता रहेगा, तू प्रज्वलित करता रहेगा, तू जहां पर भी जाएगा तू उजाला बन जाएगा, तू जहां पर भी जाएगा लोगों के लिए परमेश्वर की रोशनी ले जाएगा, तू जहां पर जाएगा तू डार्कनेस को एक्सपेल कर देगा, तू जहां पर जाएगा चिन्ह चमत्कार तेरे पीछे पीछे आएंगे, तू जहां पर जाएगा लंगड़े चलने लगेंगे, तू जहां पर भी जाएगा गूंगे बोलने लगेंगे, तू जहां पर भी जाएगा बहरे सुनने लगेंगे, तू जहां पर भी जाएगा मुर्दे जिंदा हो जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर तेरे साथ है। तू प्रथम परमेश्वर के राज्य को खोज, इसके बाद ये सारी चीजें तेरे पीछे पीछे आ जाएगी। और ये पौलुस एनकरेज करता है तिमोथी को, तिमोथी तू काफी जवान है, अपनी जवानी को तू तुच्छ मत लेख, अपनी जवानी को कमजोर मत समझ, अपनी जवानी को कंपेयर मत कर कि शायद मेरे पास वो नहीं है जो आजकल के जवानों में है, शायद मेरे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, उस पैसा नहीं है जो हर एक जवान के पास है। मेरे भाई और बहनों, ध्यान में रखिए, परमेश्वर ने आपको एक विशेष कारण से चुना है। और ये जो बुलाहट है ये मनुष्य से नहीं आई है, ये बुलाहट आपको परमेश्वर ने दी है। और इस बुलाहट का जो वरदान है वो शायद इस पृथ्वी के लोगों को समझ नहीं पाएगा, पर उस वरदान के लिए हम जरूर स्वर्ग में जाएंगे, उस वरदान के बारे में आपको परमेश्वर जरूर पता कर देगा। और दूसरी बात हम देखते हैं, पहली बात देखा इग्नाइट द फायर, स्टर द फायर। दूसरी बात यह है, पौलुस ने तिमोथी को कहा था, अगर तुझे परमेश्वर के लिए कुछ काम करना है, परमेश्वर के लिए अगर तुझे कुछ बड़ा बेदारी लानी है तिमोथी, ये ध्यान में रख तू। नंबर 2 बात है, उस अग्नि को सिर्फ प्रज्वलित मत कर, उस अग्नि की तू रक्षा कर। कीप द फायर। लेवी की किताब 6वां अध्याय 12-13 वचन बाइबल कहती है, और वेदी पर अग्नि जलती रहे और कभी बुझने न पाए, और याजक भोर भोर उस पर लकड़ियां जलाकर
होम बलि के टुकड़े को उसके ऊपर सजाकर धर दे और उसके ऊपर मेल बलियों की चर्बी को जलाया करे। वचन 13 कहता है लेवी किताब 6वें अध्याय में, वेदी पर आग लगातार जलती रहे। और एक बार कहता हूं, वेदी पर आग लगातार जलती रहे, वह कभी बुझने न पाए। पहले हमने देखा स्टर द फायर, दूसरी बात कीप द फायर। और इसलिए बाइबल कहती है वेदी पर आग लगातार जलती रहे, वह कभी बुझने न पाए। और वही पौलुस और वही बाइबल हमें यह कहती है कि जो अग्नि तेरे अंदर है, उस अग्नि को बुझाने के लिए शैतान बहुत कोशिशें करेगा, आपको निराश कर देगा, आपको हताश कर देगा, आपको हमेशा लगेगा कि शायद मैं उसके अनुसार या जिसके जो लोग सोचते उसके अनुसार उनके मायने के अंदर मैं बैठता नहीं हूं। पर यह ध्यान रखिए, बाइबल कहती है कि मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। उसका वचन कहता है कि मैं तुझे रोज की रोटी जरूर दूंगा। मेरे जवान भाई और बहनों, ये ध्यान रखिए, कंपैरिजन और कंपटीशन में इस दुनिया ने अपने आप को इतना समा रखा है, पर ध्यान में रखिए हमें कंपेयर नहीं करना है, हमें कंपीट नहीं करना है, क्योंकि जब परमेश्वर आपको इस्तेमाल करता जाएगा तो आपको कोई रोक ना पाएगा। और इसीलिए हम देखते हैं कि जैसे बाइबल कहती है पुराने नियम में कि वेदी पर आग लगातार जलती रहे, वह कभी बुझने न पाए। और आज परमेश्वर आपको यह भी कहता है, आपके अंदर की अग्नि है, अगर आपको उसे लगातार जलते रहना है तो ध्यान में रखिए, जैसे परमेश्वर ने याजकों को कहा था, उस पर तू होम बलि रखना, उस पर तू लकड़ियां सुबह शाम रखना। और लकड़ी का मतलब क्या है? हमारा शरीर। बाइबल कहती है, यीशु मसीह कहते हैं, अगर तुझे मेरा चेला बनना है तो तू अपने आप को त्याग ले और अपनी सूली को उठाकर मेरे पीछे आ। शायद सूली को उठाना आजकल के पॉलिटिकल ट्रेंड में, सोशल ट्रेंड में कोई रिस्पेक्ट नहीं करता होगा, पर मैं आपको यह कहता हूं, कोई आपको रिस्पेक्ट करे या ना करे, कुछ मिले या ना मिले, मैं आपको जरूर कहता हूं, अगर आप परमेश्वर के अनुयायी हो, अगर आप परमेश्वर विश्वास करते हो, तो अपनी सूली को उठाओ और परमेश्वर के पीछे जाओ। ताकि आपकी वेदी पर अग्नि हमेशा जलता रहे। अगर आपके वेदी में भी हमेशा अग्नि जलना होगा तो पौलुस कहता है रोमियो की किताब 12वें अध्याय 1 और 2 वचन में कि मैं आपको विनती करता हूं कि परमेश्वर के करुणा के द्वारा अपने शरीर को जीवित और लुभावना ऐसा यज्ञ तू समर्पित कर, और इस दुनिया से तू मेल जोल मत कर, तू अपने मन का नवीकरण कर, मन को नया बना। और भाई और बहनों, वो वही पौलुस है, और वही पौलुस आज हमें वापस बाइबल कहती है कि तू अपने शरीर को एक जीवित, योग्य और पवित्र बलिदान तू समर्पित कर दे। और सचमुच द ग्रेटर द सैक्रिफाइस द हायर द अनॉइंटिंग, द हायर द अनॉइंटिंग द ग्रेटर द मिनिस्ट्री। और जितना बड़ा आपका त्याग है, वो त्याग आपको परमेश्वर के और करीब ले जाएगा। किसी ने कहा है सक्सेस विदाउट सैक्रिफाइस इज जीरो। सचमुच ये दुनिया जो है सक्सेस के पीछे पागल है। मैं आपको कहता हूं, हर एक सक्सेस स्टोरी के पीछे एक बहुत बड़ा सैक्रिफाइस है, और उस सैक्रिफाइस के बिना हम देखते हैं राइट फ्रॉम गार्डन ऑफ ईडन, उस बलिदान के द्वारा कुछ नहीं हुआ है। अब्राहम ने अपने पुत्र को बलिदान करने चला गया, मूसा ने अपने 40 साल मिद्यान में गुजर गए, सुलेमान ने बलिदान दिया, दाऊद ने अपना जीवन बलिदान दिया। मेरे भाई और बहनों, अगर तुम रोम 12:1 और 2 के अनुसार अपने शरीर को जीवित, योग्य और पवित्र समर्पण करेंगे, वो समर्पण शायद तुम्हारा पड़ोसी नहीं देखता है, वो समर्पण परमेश्वर देखता है। और उस समर्पण के द्वारा आपका सैक्रिफाइस इतना बड़ा है कि उतना बड़ा अभिषेक आप परमेश्वर से जरूर प्राप्त करोगे।
और जब तुम्हारा अभिषेक बड़ा है तो ध्यान में रखिए, आपको प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का अभिषेक हमेशा लोगों को आकर्षित करता है। शायद बड़े पैमाने पे आपको कोई पूछेगा नहीं, पर ध्यान में रखिए सबसे बड़ा परमेश्वर है, उसकी मेहर नजर आप पर है। इसलिए कीप द फायर बर्निंग। शायद कुछ भी हो जाए, कुछ मिले या ना मिले, लोग पूछे या ना पूछे, रिस्पेक्ट मिले या ना मिले, पैसा मिले या ना मिले, आप परमेश्वर ने आपको दिया है वो करते रहो, वो उसको अग्नि को जलाते रहो। और जब तक तुम्हारा अग्नि जलता रहेगा, तुम्हारा दिया जलता रहेगा, तो मैं ध्यान में रखता हूं जब परमेश्वर आएगा, उन 5 जो कुंवारियां थी, जो बुद्धिमान थी, वो अंदर चले गए, आप भी जरूर अंदर चले जाओगे। और जैसे मैंने कहा था, पहली बात इग्नाइट द फायर, दूसरी बात कीप द फायर, और तीसरी बात जो है स्प्रेड द फायर। और सचमुच और तिमोथी के बारे में देखते हैं कि जैसा बाइबल कहती है, उस वरदान से जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, निश्चिंत न रह, उन बातों को सोचता रह और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रह, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रह, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। आमीन। और सचमुच उन बातों को सोचता रहा। हम देखते हैं कि कुछ आंकड़े बताते हैं कि 100 में से 75% लोग सोचते ही नहीं, और बाकी के 25% जो लोग हैं उसमें से 15% जो लोग हैं जो बीमारी आने पर, आपत्ति आने बारे सोचते हैं, और 10% लोग जो है मरने के पहले सोचते हैं। मेरे भाई और बहनों, आज वही परमेश्वर का वचन कहता है, उन बातों को सोचता रह और इन्हीं पर अपना ध्यान लगाए रह। योर बैटल फील्ड इज इन योर माइंड। तुम्हारा युद्ध जो है वो मन में है, और इस मन के युद्ध में बहुत सारे जवान जो है इस मन के युद्ध में हार गए हैं। हाल ही में हम देखते हैं 3 या 4-5 हफ्ते पहले ही एक ट्रेंड शुरू हो गई है, और उस ट्रेंड में ऐसा पता चलता है कि उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था, तो उन्होंने शायद खुदकुशी कर ली। उनका मानसिक संतुलन उनके कंट्रोल में नहीं था, इसीलिए उन्होंने अपने आप को खत्म कर दिया। मेरे भाई और बहनों, मैं आपको एक कहना चाहता हूं, हमारा युद्ध जो है वो लहू और मांस से नहीं है, और जिस युद्ध में आप हो उस युद्ध पर यीशु मसीह ने 2020 साल पहले विजय प्राप्त की है। और हमारे युद्ध के हथियार इतने सामर्थ्यवान हैं, गढ़ों को ढाने वाले हैं। 2 कुरिन्थियों 10वां अध्याय 4-5-6 कहता है, फॉर द वेपन्स ऑफ आवर वॉरफेयर आर नॉट कार्नल। हमारे युद्ध के शस्त्र दैहिक नहीं है, पर बड़े बड़े गढ़ों को गिराने में समर्थ है। और इसीलिए पौलुस कहता है, उन बातों को सोचता रह। सोचने के लिए दुनिया के पास बहुत सारी बातें हैं, सोचने के लिए बहुत कुछ है, पर अगर आप कुछ करना चाहते हो, अपने जिंदगी में कुछ परमेश्वर करना चाहते हो, मैं आपको एनकरेज करता हूं कि परमेश्वर के वचन के अनुसार तुम सोचते रहो। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि तुम्हारे मन में परमेश्वर के ख्याल आते रहेंगे। वचन के द्वारा तुम्हारा माइंड रिन्यू हो जाएगा, वचन के द्वारा तुम्हारी सोच बदल जाएगी, और जब सोच बदल जाएगी, तुम्हारी सोचने के तरीके के द्वारा तुम्हारे दिल में जो नई नई उम्मीदें हैं वो बदल जाएगी। निराश मत हो जाओ, हताश मत हो जाओ। युद्ध तुम्हारा नहीं है, युद्ध परमेश्वर का है, और इस युद्ध को यीशु मसीह ने जीत लिया है। यू आर ऑन द विनिंग साइड। डरने की कोई बात नहीं। बाइबल कहती है निर्गमन 14:14 में, यू ओनली स्टैंड स्टिल, द लॉर्ड विल फाइट फॉर यू। तो सिर्फ शांत रहे, परमेश्वर तेरे लिए लड़ेगा। क्या आप लतों में फंस गए हो?
एडिक्शन में हो, अपने आप को कमज़ोर समझते हो, अपने आप को दुर्बल समझते हो, क्या आपको लगता है कि आपको लो सेल्फ एस्टीम है, या आपको लोग पूछते नहीं है, या डिप्रेशन में है, या सोशल कुछ प्रॉब्लम है, या कुछ गड़बड़ी है, मैं आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार कहता हूं, जो भी समस्या है ध्यान में रखिए, आप परमेश्वर के नजर में अनमोल हो, आप परमेश्वर के दृष्टि में याजकों का राज्य हो और पवित्र जाति हो, आप परमेश्वर के दृष्टि में एक अनमोल रत्न हो। इस जिंदगी को अगर तुम उसके हाथ में सौंप दोगे तो ध्यान में रखिए, परमेश्वर जो गिरा हुआ है उसको उठाने के लिए समर्थ है, और जो शायद कुछ काम का नहीं है परमेश्वर उसे इस्तेमाल करेगा। अगर आप एक मौका परमेश्वर को दे दें और कहेंगे कि परमेश्वर इस जिंदगी के द्वारा मेरे जीवन में कुछ बड़ा काम कर, मैं आपको दिल से कहता हूं, शायद आप जैसा सोचते वैसा नहीं होगा, पर एक बार आप मौका परमेश्वर को दोगे और कहोगे कि इस जिंदगी को मैं अपने हाथ से नहीं चाहता हूं, मैं तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। जब इस जिंदगी को, जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंप दोगे तो बाइबल कहती है, इन बातों पर स्थिर रह, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण हो जाएगा। एक मौका परमेश्वर को दीजिए। इग्नाइट द फायर, कीप द फायर और स्प्रेड द फायर। जब तुम उसके अग्नि से भर जाओगे तो मत्ती रचित सुसमाचार 28वें अध्याय के अनुसार बाइबल कहती है, जाओ और इस सुसमाचार के द्वारा चेले बनाओ और तुम उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दे दो, और जो मैंने आपको आज्ञा दी है उसे पालना सिखाओ। और मैं आपको दिल से कहता हूं, जब तुम इन 3 बातों को करोगे, जो काम तिमोथी से हुआ था, तो आज आप उस मॉडर्न तिमोथी हो जाओगे। इस दुनिया में इतना सब कुछ बदलता है, पर एक बात है, उसका वचन कभी नहीं बदला है। इस पर अगर आप विश्वास करोगे, इस पर निर्भर रहोगे, तो ध्यान में रखना, हमारी पॉपुलैरिटी शायद पृथ्वी पर नहीं है, पर हमारी पॉपुलैरिटी शायद उस स्वर्ग में जरूर होगी कि आपने आपके जीवन के द्वारा इतने बड़ा काम किया है। उस काम का सम्मान आपको वहां पर जरूर मिलेगा। और इसीलिए आज मैं आपको एनकरेज करता हूं, इस यंग इंडिया में आज भारत 37% जो पॉपुलेशन है 2020 में, जो जवानों का पॉपुलेशन है, उनमें से ऐसा कहा, मैंने आपको कहा था कि 71% लोग जो है, जो 44 इयर्स के अंदर है, वो सुसाइड करते हैं। क्यों करते हैं? शायद उन्हें आशा नहीं है, शायद उन्हें मौका नहीं मिला, शायद उन्हें कोई काउंसिल नहीं कर पाया, शायद उन्हें कोई या पासवान नहीं मिल पाया, या शायद कोई उन्हें समझ ना पाया। वो अपने विचारों को अपने मन में रखते हैं और चलते रहते हैं, जैसे कि अ डेड मैन वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट। भाई और बहनों, परमेश्वर ने हमें डेड नहीं, हमें प्रज्वलित किया है, हमें मुर्दों से जिंदा किया है, हमें अंधकार से निकालकर प्रकाश में लाया है, ताकि उन लोगों के पास हम जाएं जो आज रास्ते पे चल रहे हैं। जो तुम्हारा पड़ोसी है, आप जानते भी नहीं है, उसकी नौकरी चली गई है, वो बीमार है या प्रॉब्लम में है, या उसके सुसाइडल थॉट से डिप्रेशन में रहता है, पर मैं आपको कहता हूं, अगर आप परमेश्वर के सामर्थ्य से भर जाओ तो उन लोगों को हम बाहर निकालेंगे उस थॉट प्रोसेस से, उस अनक्लीननेस से, उस निराशा से, उस डिप्रेशन से, और तब जाकर ये जो 37% लोग नरक के रास्ते में चल रहे हैं, वो 37% लोग स्वर्ग के रास्ते में चलेंगे, और उसका जो मायना है, उसका जो रिवॉर्ड है, आपको स्वर्ग में जरूर मिलेगा। और मुझे ये प्रार्थना है कि ये यंग इंडिया जो है, उस यंग इंडिया में ऐसे विश्वासी लोग उभर के आएंगे, बड़े बड़े सोच विचार के लोग, और वही लोग इस भारत का भविष्य है। और मेरी ये प्रार्थना है, जैसे पौलुस ने कहा था, इस जवानी के हर एक वासनाओं से दूर भाग, और परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रीति, प्यार जो है, विश्वास
और परमेश्वर के सेवकों के पीछे और परमेश्वर के वचन के अनुसार तू जिंदगी जिए। ये शायद पॉपुलर नहीं है, पर ये प्रीमियम जरूर है। ये शायद पॉपुलर नहीं है, पर जरूर ये होली जरूर है। ये शायद पॉपुलर नहीं है, पर ये आपको कैरेक्टर को हमेशा साफ करेगा। और इसीलिए सक्सेस विदाउट सैक्रिफाइस इज जीरो। लैंडस्केप बदल जाए पर डेस्टिनेशन नहीं बदला है। पार्श्वभूमि बदल जाए, लोग बदल जाए, पर वचन कभी नहीं बदला है। और आज उन सारे जवानों को मैं इनकरेज करता हूं, अपने आप को कमजोर मत समझो, अपने आप को दुर्बल मत समझो। योर टाइम मे नॉट बी टुडे बट योर टाइम हैज नॉट एंड। तुम्हारा समय शायद अब नहीं होगा, पर तुम्हारा समय खत्म नहीं होगा। जब तक परमेश्वर खत्म नहीं करता है, तब तक आप खत्म नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए मैं आज विनती करता हूं कि आप अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में सौंप दो। परमेश्वर के राज में आप काम कर लो। परमेश्वर के जो उद्देश्य है आप काम कर रहे हो, उसमें निपुण रहो। आप कॉलेज में हो, उसमें निपुण रहो। आप शायद सोशल मीडिया में हो, उसमें निपुण रहो। परमेश्वर आपको कहाँ, कैसे, कभी और किधर इस्तेमाल करेगा आप नहीं जानते हो। आपके एक स्माइल के द्वारा, आपके एक फ्रेंडली गेस्चर के द्वारा लोगों को परमेश्वर की रोशनी आपके अंदर दिखाई देगी। आपके कामों के द्वारा लोग आश्चर्य करेंगे कि ये काम हम कभी नहीं देखा है, ये तुम कैसे कर सकते हो। तब तुम जरूर कहना कि परमेश्वर ने मुझे आशा दी है और वो आशा मुझे कभी निराश नहीं करेगी। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि ये मिशन जो वीक है परमेश्वर आपको इस्तेमाल करता रहे। और मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि 2020 से लेकर 2022 तक ए यंग इंडिया एक स्ट्रॉन्ग इंडिया हो जाएगा। और निश्चित इन आने वाले सालों में परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। वो कैसे करेगा, कहाँ करेगा, किधर करेगा, कब करेगा, किसके सामने करेगा, किसके सामने नहीं करेगा, वो जानता है। इफ यू आर अवेलेबल, गॉड इज रिलायबल ऑन यू। अगर आप तैयार है तो परमेश्वर भी तैयार है। और तिमोथी, अपने जवानी को तू तुच्छ मत रख, अपने आप को नाम मत रख, अपने आप को लो मत समझ, अपने आप को कंपेयर मत कर, कंपीट मत कर। तुझे यीशु मसीह ने अपने लहू से खरीदा है। तेरी जिंदगी अनमोल है, तेरे साल अनमोल है, तेरे दिन अनमोल है, तेरा हर एक मिनट अनमोल है, क्योंकि परमेश्वर के सामने तू एक अनमोल मोती है। और ध्यान में रखिए, उस मोती की तलाश में वो जौहरी होता है जो मोती की कीमत जानता है। शायद लोग आपकी कीमत नहीं करेंगे, पर सचमुच उस स्वर्ग के राज में आपकी कीमत करने वाला जो है वो वहां पे खड़ा रहेगा और आपको कहेगा, तिमोथी तू आ जा, मेरे बेटे तू आ जा, तू अच्छी और भलाई लड़ाई लड़ी है। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको आशीष दे। थैंक यू सो मच। प्रभु को धन्यवाद देते हैं, प्रभु के दास विजय मल्हार के, जिन्होंने आज बहुत सुंदर वचन दिया। और मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु ने आप सभी से बातें की हैं। और जो भी आज हमने वचन सुना है, विशेष करके जवान लोग इस वचन को जरूर जो कि ले जाएं, इसका पालन करें और अपने जीवन में आशीष प्राप्त करें। आप सबको प्रभु आशीष दे। जय मसीह की। मध्यस्थता की प्रार्थना। कृपया हर प्रार्थना के बाद कहे, हमारी सुन। हमें सभी जवानों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। प्रभु, हम आपकी उपस्थिति में सभी युवाओं को याद करते हैं। उन्हें आशीर्वाद दे और उन्हें आपकी तलाश करने और उनकी युवावस्था के दिनों में आपको याद करने में मदद करें। उन्हें आध्यात्मिक और भावनात्मक रूप से मजबूत करने के लिए सभी चुनौतियों का सामना कर सके। आपने सभी युवाओं को जो प्रतिभा प्रदान की है, उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हम उन सभी को याद करते हैं जो विविध क्षेत्रों में अध्ययन और कार्य कर रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आप उनके साथ बने रहें और उनकी पढ़ाई और उनके हाथों के प्रयासों को आशीर्वाद दें। सभी प्रभु हमारी सुन। आइए हम नौकरी चाहने वाले युवाओं के लिए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपके विचार आकाश से बड़े हैं। हम उन सभी युवाओं को प्रतिबंध करते हैं जो नौकरी और करियर की मांग कर रहे हैं। अपने उद्देश्य के अनुसार नौकरियों के साथ उन्हें आशीर्वाद दे और उन्हें इस
दुनिया में आपके लिए गवाह बनने में मदद करे। सभी प्रभु हमारी सुन। आइए हम अपने यूबीएम चर्च अन्य ईसाई संगठनों और मिशनरियों के लिए प्रार्थना करें। हम अपने संयुक्त बासल मिशन चर्च के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे चर्च की परिषद के पदाधिकारियों, परिषद के सदस्यों और अपने सभी सेवकों के लिए प्रार्थना करते हैं। आपकी सेवा करने के लिए पवित्र आत्मा द्वारा उन्हें मजबूत बनाने और अपने मिशन को आगे ले जाने में इस दुनिया की वर्तमान चुनौतियों का सामना करने में उनकी मदद करें। हम उन सभी ईसाई संगठनों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो आपके प्यार के सुसमाचार को फैलाने के लिए विभिन्न रूपों में आपकी सेवा कर रहे हैं। सभी मिशनरियों, अपने राजदूतों जो आपके राज्य के निर्माण में काम कर रहे हैं, उन्हें आशीर्वाद दें। सभी प्रभु हमारी सुन। आइए हम संक्रमित लोगों और दुनिया की महामारी की स्थिति के लिए प्रार्थना करें। दयालु परमेश्वर, आप ही उद्धारकर्ता और उद्धारक है। हम इस दुनिया की महामारी की स्थिति के लिए प्रार्थना करते हैं। आपका प्यार और क्षमा ही सच्ची दवा है जो हम सभी को ठीक कर सकती है। इसलिए हम यह भी मानते हैं कि आपका आने वाला पारूसिया निकट है। हमें अपने आने के लिए तैयार रहने में मदद करें। आप जो अधिक से अधिक काम करने जा रहे हैं, उन्हें समझने में हमारी मदद करें। प्रभु, हमें साहस से भरे, क्योंकि कोई भी समस्या बड़ी नहीं है। हमें आप पर पूरी तरह से भरोसा करने में मदद करें। जहां हमारा विश्वास वर्तमान परिदृश्य के माध्यम से हिल जाता है, हम उन परिवारों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। हम उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो कोरोना वायरस के संक्रमित है। उन्हें परमेश्वर चंगा करे, उन्हें अपनी अनंत आशा के साथ भरने और अपने आरामदायक प्यार के माध्यम से उन्हें मजबूत बनाए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनमोल नाम से हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु हमारी सुन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा राज्य आए। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। आइए हम झुके विश्वास के साथ प्रभु की आशीष को प्राप्त करें। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, खुदावंद बाप का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता आपसे लेकर आप सभी के साथ हमेशा हमेशा बनी रहे। आमीन।